पापा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे या फिर मैं कोई गलत कदम उठा लूँ? नहीं मेरी बच्ची, तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैं तुझे जल्द ही वहाँ से ले जाऊँगा, उस जेल खाने से तुझे आज़ादी दिलाऊँगा। ऐसा पूनम अपने पापा से कहती है। पूनम की शादी को अभी मात्र 7 महीने हुए हैं और जब उसकी शादी हुई थी तो उसके पापा ने ढेर सारा दहेज दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वह और पैसे लाने के लिए पूनम से कहते हैं। पूनम 2 बार पैसे लेकर आ चुकी है, लेकिन फिर वह तीसरी बार पूनम से पैसे लाने के लिए कह रहे थे मायके से, और जब जब पूनम मना करती तब तब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता। मनोज पूनम का पति है और एक बार मनोज अपने दोस्त के साथ घूमने गए, तब उसे वहाँ पर कोई ज़मीन बहुत पसंद आ गई और फिर उसने उस ज़मीन को लेना था, पर मनोज के उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे और फिर उसने पूनम से कहा। तब पूनम अपने घर से 3.5 लाख रुपए लाई थी और फिर उसके बाद उसके पति का कारोबार भी अच्छा चल रहा था और फिर धीरे धीरे उसके पति को शराब की लत लग जाती है और जुए की भी। अब वह दिन भर जुआ खेलता, शराब में डूबा रहता था। ऐसे ही करते करते उसने अपना सारा कारोबार ख़त्म कर दिया और दिन भर अय्याशी करता रहता था। और अगर पूनम उससे कुछ कहती तो वह पूनम को मारता पीटता था और पूनम के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। और एक दिन मनोज के कुछ दोस्तों ने उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला दिया और फिर उसे के पर्स से पैसे भी चुरा लिए और फिर उसको घर के बाहर छोड़ दिया। और जब पूनम ने दरवाज़ा खोला तब वह गिरता फिरता, फिर पूनम उसको जैसे तैसे कमरे तक ले गई और फिर वह वहीं पड़ा रहा। उसके बाद जब वह सुबह उठा तो पूनम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसने उसकी पर्स से पैसे चुरा लिए हैं। और फिर जब पूनम कुछ कहती तो उसको मारता पीटता और पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करता और उसके घर वाले भी पूनम को ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते, उल्टा मनोज का ही सपोर्ट करते थे और पूनम पर दिन अत्याचार करते जा रहे थे। और पूनम ने कई बार इस घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन फिर वही लोग क्या कहेंगे बदनामी की डर से वह फिर चुपचाप घर में रुक जाती। और कभी कभी मनोज उसके पापा को फ़ोन करके बुरा भला कहता। तब पूनम के पापा को बहुत गुस्सा आया और जब पूनम के साथ गलत होता था तब उसकी मम्मी पापा को और बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर पूनम ने ठान लिया कि वह मनोज को तलाक दे देगी और अपने घर वापस लौट जाएगी। और फिर वह अपने पापा से बात करती है और उसके पापा कहते ठीक है बेटा। और उसके पापा फिर दूसरे ही दिन वकील के पास जाते हैं और पूनम और मनोज की तलाक के पेपर तैयार करवा लेते हैं और फिर एक गेस्ट हाउस बुक करते हैं और अपने सारे रिश्तेदारों के साथ उतनी ही शानो शौकत के साथ अपने बेटी को उसके ससुराल लेने पहुंच जाते हैं। और फिर जब वहां पर सब लोग देखते हैं तब बहुत हैरान होते हैं कि यह क्या हो रहा है। और तब पूनम बाहर आती है और उसके बाद उस तलाक के पेपर पर साइन करती है। मनोज उसके घर वालों के मुंह पर फेंक कर अपने पापा के साथ वापस गेस्ट हाउस में आती है। फिर सब लोग मिलकर तब बहुत हैरान होते हैं और उसके बाद पूनम अपने घर उतनी सम्मान और खुशी खुशी से वापस लौट आई। और पूनम के पापा ने समाज में यह संदेश दिया कि शादी के बाद बेटियां पराई नहीं होती और वह उन पर कभी भी बोझ नहीं होती। और अगर शादी के उसका पति और उसके ससुराल वाले उसके साथ नहीं हैं बल्कि उस पर अत्याचार कर रहे हैं तो वह अपने घर दोबारा से वापस आ सकती है और उसे उतनी ही मान सम्मान दिया जाएगा जितना कि पहले कभी मिला करता था। और इस तरह से अगर समाज में
हर पिता की सोच होगी तो शादी के बाद बेटियां जो मार दी जाती हैं, खुद को ख़त्म कर देती हैं, तो वह नौबत कभी नहीं आएगी। तो सलाम करते हैं हम पूनम के पापा की इस दरिया दिली को कि उन्होंने एक पिता का फ़र्ज़ बाखूबी निभाया और समाज में एक पिता के रूप में मिसाल साबित की, और यह भी साबित की या कि बेटियां पिता पर कभी भी बोझ नहीं होती। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूनम की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप पूनम की पापा की जगह होते तो आप लोग क्या करते, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो या किसी कहानी के साथ जो आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी, आप लोग को कुछ सिखा कर जाएगी, आप लोगों का मनोरंजन भी साथ में करेगी। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।